हाय गाइस, वेलकम टू द एडी शो। सो गाइस, राजस्थान के प्रतापगढ़ से एक वीडियो सरफेस हुई है जहां पर पेट्रोल पंप पर एक एसडीएम आता है, अपनी गाड़ी लगाता है। एक्चुअली पेट्रोल पंप नहीं, सीएनजी पंप है। सीएनजी पंप पे अपनी गाड़ी लगाता है और ये भाई एसडीएम उतर के आया और बोलता है कि तुझे गाड़ी दिख नहीं रही, मैं यहाँ का एसडीएम हूँ। और भाई साहब बदतमीजी कर रहे, थप्पड़ बजाने शुरू कर दिए। दूसरा बंदा आया, दूसरे ने थप्पड़ बजाया, फिर उसने उल्टा मार दिया। ऑल बिकॉज ही इज एन एसडीएम। वाह, आई मीन कितना दिमाग चढ़ जाता है लोगों का। देखो, अंग्रेजों ने इंडियंस को मैनेज करने के लिए एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया था, और आज़ादी के बाद क्या हुआ कि जो यहाँ के इंडियंस थे, दे जस्ट फिल्ड अप दैट स्पेस और उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। तो आज़ादी के बाद जो इंडियंस का एटीट्यूड था वो ये नहीं था कि लेट्स वर्क टू क्रिएट आवर नेशन, बट लेकिन अंग्रेज़ों ने इतना एक्सप्लॉइट करा था इंडियंस को। तो जो यहाँ के ब्राउन सिपॉइज थे, जो हाफ इंडियन हाफ मेंटली वाइट थे, या फिर फैसिनेट होते थे वाइट से, या अपने ही कंट्री के लोगों को लुक डाउन करके देखते थे, तो उन लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी कि लेट्स लेट्स फिल अप द रोल्स एंड स्टार्ट एंड कंटिन्यू द एक्सप्लॉयटेशन। तो ऐसा ही हुआ, यहाँ पे अंग्रेज चले गए, पर अंग्रेज़ों का सिस्टम वही रहा, और एक्सप्लॉयटेशन की नीयत, जो इंसानों को देखने का नज़रिया है, वो वही रहा। और आज 70-80 साल बाद भी, मतलब नए नए रिक्रूट्स, नए नए लोग जो भर्ती हो रहे हैं ऐसी सरकारी पोजीशंस पे, चाहे वो कस्टम्स में हो, एसडीएम हो, चाहे तुम पुलिस सब इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो, आपकी नीयत फ्रॉम द वर्ड गो खराब है। हर इंसान इतना खुश है सरकारी नौकरी पाकर, उसे पता है कि बहुत खाने को मिलेगा। तो जितना खाने को मिलता है ना, उसकी कोई हद नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक एक अथॉरिटी का जूनियर इंजीनियर कई कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पे उसका राज रहता है। उसके बाद फिर आप अपने अहम में इतना भरे हुए हो, मतलब एक तो करप्शन करते हैं सब लोग, दैट इज गिवन। उसके बाद दे हैव टू बी एरोगेंट, दे हैव टू शो ऑफ, एंड दे हैव टू ट्रीट अदर पीपल बैडली। ऐसा नहीं था कि बस वो करप्शन से खुश थे, उन्हें ये सब भी करना था। तो यही एक एग्जाम्पल हमें दिखता है, एसडीएम। एसडीएम है प्रतापगढ़ राजस्थान का, और वो बंदा होश ही नहीं ले रहा है, मैं एसडीएम हूँ, गाड़ी नहीं दिख रही है, ये नहीं दिख रही, वो नहीं दिख रही। भाई कौन सी दुनिया में जीते हो तुम? हैं? अगर सोचो सभी ऐसे दिमाग लेकर चलने लगे अपनी जिंदगी में, तो फिर होगा क्या? फिर तो को एग्जिस्टेंस भूल ही जाए ना। कोई भाई पिटने को तो बैठा नहीं है कि तुम आओगे मारोगे, एसडीएम जी आए हैं मारो हमें। तो सोचो ऐसे ही सबके दिमाग हो जाए, तो सर्वाइवल या एक जैसे को एग्जिस्टेंस वो कैसे होगा? अगर आप लोगों को इतना लुक डाउन करके देखोगे, मतलब ये एक एक माइंडसेट बन जाता है, पता है, दिस इज अ मेंटल इलनेस, कि हम किसी को लुक डाउन कर रहे हैं, हम किसी को कम समझ रहे हैं। भाई जैसे इंसान तुम वैसे ही वो बंदा गैस स्टेशन पे काम करता है, पूरे पूरे दिन वो गैस भरता है। तुम उस पर क्या मर्दानगी दिखा रहे हो? क्यों? तुम उस पर क्या, मतलब धौस जमाना चाह रहे हो? मैं एसडीएम पढ़ा ना थप्पड़ वापस एक। और जब ये बातें कैप्चर हो जाती हैं सीसीटीवी पे, सोशल मीडिया पे आती हैं, तो सबसे पहले विक्टिम भी यही लोग बनते हैं कि नहीं नहीं, वो हमसे बदतमीजी कर रहा था, वो हमसे ऐसे कर रहा था, वो कर रहा था। अबे तो भाई तुम एसडीएम एसडीएम काहे बात के बने हो? जब तुम्हें हाथ ही छोड़ना है तो तुम गुंडे बदमाश हुए, तुम तो गवार आदमी हुए हैं। तुम एसडीएम हो तो कानून का सहारा लो, तुम तो उस कानून के दायरे में बहुत अच्छी पोजीशन में हो, तुम्हारी तो बहुत अच्छी सुनी जाएगी। तो एविडेंस इकट्ठे करो, करो काम। मारने पीटने का क्या मतलब है कि हम एसडीएम बन गए, अब हम जिलाधिकारी हो गए, अब हम फला बन गए, तो अब हम हाथ उठा देंगे? आई थिंक इसका सॉल्यूशन भी कुछ दिखता नहीं है। देखो, इंडिविजुअल लेवल पे लोग भुगतते रहते हैं इस तरह के एसहोल्स को। कोई किसी ने कहीं थप्पड़ मार दिया, किसी ने किसी का कुछ कर दिया, बिकॉज ऐसा नहीं है कि सरकार आएगी और इन सब में डंडे हो जाएगी, या सरकार इन पे एक रेप्रिमांड लेगी। कोई सोशल ग्रुप ऐसा नहीं है दैट पुट्स देम अकाउंटेबल, कोई ऐसी मिनिस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी ट्रायल नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे इन लोगों को ट्रायल पर रखा जा सके, इनको एक्सपोज करा जा सके, इनकी बातें निकाली जाएं कि व्हाई डिड यू डू दैट, और फिर उनको पनिश किया जाए, जैसा हमारे देश में होता आ रहा है। ठीक है, आज कुछ हुआ, विल फॉरगेट अबाउट इट एंड विल मूव ऑन। ऐसा ही चलता रहता है। एसडीएम भी थोड़े दिनों में शांत हो जाएगा, अपने घर जाके अपनी लाइफ एंजॉय करेगा, अपने करप्शन का पैसे में मजे करेगा,
और ये गैस स्टेशन वाला वहीं बैठ के गैस भरता रहेगा। हो सकता है एक और कोई अधिकारी आए और कोई इसमें थप्पड़ बजा के चला जाए। लाइफ ऐसे ही कंटिन्यू होती रहेगी सबकी। Alright guys, let me know what do you think about this in the comment section. Would love to get to know your views on this. I'll see you again. Bye.